तो प्यारे भाइयों, आज के वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा भी भगा के मत देखिएगा। हर एक क्वेश्चंस को समझिएगा बड़े ही प्यारे तरीके से। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होने वाला है, बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चंस को समझेंगे और देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो कि बिहार बोर्ड 2024 में आने की पूरे चांसेस हैं। आएगा ही, फिक्स है, हर साल पूछा ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन 30 प्रकार के देखेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो प्यारे भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से अपना वीडियो सोल्यूशन शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन आया कि साइन थीटा बराबर है। अब ये क्या है? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये वर्गों का योग है, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा के वर्गों का योग कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ से 5 फार्मूला निकाल सकते हैं आप खुद से। यहाँ से अगर हमको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को एक साइड में रख लेंगे और इस कॉस स्क्वायर थीटा को भेज देंगे उधर। तो उधर जाने के बाद चला जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमसे पूछ रहा है साइन थीटा किसके बराबर है, तो इधर से स्क्वायर हटाना पड़ेगा हमको। अगर हम साइन थीटा का मान निकालते हैं तो इधर से स्क्वायर हटेगा और इधर क्या हो जाएंगे? रूट लग जाएंगे। तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यही होगा अपना प्यारा सा आंसर। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस तरीके से करेक्ट आंसर। तो फॉर्मूला वाला भी 3-4 क्वेश्चन रहता ही है। तो प्यारे भाई, चलिए देखते हैं अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। अब 60 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी? मान लो दोस्तों ये एक घड़ी है, ठीक है। इसमें मिनट की सुई जो है यहाँ ऊपर में 12 होता है ना, तो मिनट की सुई जो है पहले है 12 पे, ठीक है, 12 पे है। फिर क्या होगा? आधे घंटे में ये फिर यहाँ पे आएगा और पूरे 60 मिनट में कहाँ चला जाएगा? फिर से वहीं पर चला जाएगा। तो कोई एंगल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर घूम फिर करके फिर वहीं पर चला गया। तो टोटल एंगल कितना बना? टोटल एंगल बनेगा 360 डिग्री का। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और 2-3 साल एग्जाम में पूछा भी गया है, 2-3 बार एग्जाम में आया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को और चेंज करके ज़्यादा नहीं कर सकता है, बहुत चेंज करेगा तो आपसे पूछ देगा कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 30 मिनट में कितना कोण बनेगा। तो 30 मिनट में 180 डिग्री बनेंगे। यहाँ से शुरू होगा फिर घूम करके यहाँ तक फिर आ जाएगा, सीधा लंबवत एक रेखा बनेगा, सरल रेखा, और सरल रेखा पे होता है 180 डिग्री का कोण। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है जो कि कह रहा है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थीटा मतलब कोण, कोण तो हमको पता है, तो अब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। थीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे? 90 डिग्री ऐसे क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये सभी वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। और माइनस कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। एक में से 0 घटेगा तो आएगा अपना प्यारा सा आंसर कितना? 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्यारे भाइयों, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आया। चौथा क्वेश्चन भी एक फॉर्मूले पे आधारित, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा ये बताना है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर थीटा है, मतलब आपको ध्यान देना है कि वर्ग वाला संबंध बताना है। वर्गों का योगफल वाला जो संबंध होता है उसमें कॉसेक और कॉट का रिलेशन होता था ना, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा घटाते थे तो ये आता था 1। अब हमसे पूछ रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इस संबंध से हमको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लाना है तो हम क्या करेंगे? इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो इधर रहेगा ही, और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है, उधर जाने के बाद प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। इधर बच गया क्या? तो सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है ये किसके बराबर है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको सेक और टेन से रिलेशन में भी दे सकता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो वो हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए प्यारे भाइयों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे। तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है? वर्ग में योगफल का संबंध। वर्गों का योगफल का संबंध सेक का किसके साथ रिलेशन होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा में से यदि हम टेन स्क्वायर थीटा घटाते हैं तो हमें मिलता है 1। हमसे पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर इस फॉर्मूले से हम सेक स्क्वायर थीटा -1 लाने का कोशिश करें तो क्या करेंगे? 1 को इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 इधर आने के बाद -1 हो जाएगा।
तो ये tan स्क्वायर थीटा बच गया अकेला, इसको उधर ले जाएंगे तो बराबर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस में, चूंकि पहले था माइनस में, बराबर के उस साइड गया तो हो गया प्लस में। तो sec स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर आया, tan स्क्वायर थीटा के। ऑप्शन नंबर सी हो रहा है करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को टिक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्त त्रिकोणमिति का सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रहता है ना फॉर्मूला से ही बनता है। कुछ ही क्वेश्चन होंगे हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह के जो कि लैंग्वेज में होंगे, बाकी सब ज्यादातर फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन रहता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। साइन और कॉस का जो योगफल होता है स्क्वायर का 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्त देख सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन, साइन 50 डिग्री बट्टा कॉस 40 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखेंगे इसमें दोनों एंगल को जोड़ना, आप ऊपर वाले एंगल को जोड़ो 50 और नीचे वाले को जोड़ो 40। 50 और 40 को जोड़ेंगे तो 90। दोनों एंगल को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री पूरा हो जाए तो समझना है आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। 0 कब आएगा, तो जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 0 आएगा, या फिर जोड़ने घटाने पर 0 या फिर 1 आने की संभावना रहता है। ठीक है, तो 0 या 1 इसका इस टाइप के क्वेश्चन का ऐसा ही आंसर आएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 50 है ना, क्या नीचे वाले को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, या फिर ऊपर वाले को यदि कॉस में चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं कि नहीं। एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा के। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, कॉस को साइन में लाएंगे तो 90 माइनस थीटा कर देंगे, या फिर साइन को कॉस में ले जाएंगे तो 90 माइनस थीटा कर देंगे, सीधी सी बात। तो नीचे वाले को हम चेंज करते हैं, ठीक है, नीचे वाले को चेंज करते हैं, आप ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ऊपर में क्या है, साइन 50 डिग्री है, नीचे में कॉस 40 है ना, कॉस का कॉस रहने दो, ठीक है। 40 को आप 90 में से क्या घटा करके लिख सकते हो, तो 90 में से यदि हम 50 घटाते हैं तो 40 आ जाता है, तो 90 माइनस 50 लिख सकते हैं हम इस 40 को, ठीक है। तो ये आ गया cos 90 माइनस थीटा के रूप में, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ऊपर में साइन 50 डिग्री है तो रहेगा ही, नीचे में ये बदलेगा साइन में, तो साइन हो जाएगा, और थीटा की जगह पर कितना है 50 डिग्री है, तो ये हो गया 50 डिग्री। अब साइन 50 डिग्री साइन 50 डिग्री दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर अपना प्यारा सा आएगा 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और उम्मीद करते हैं समझ में गए होंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। तो चलिए देखते हैं एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्त देखिए ये क्वेश्चन फॉर्मूला पे नहीं है, इसको जो है सॉल्व करना है, सरल करके आंसर लाना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, इसका मान क्या है ये बताना है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, चलिए आइए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इनटू में दिए हुए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाइट एंड डिस्टेंस के भी ऑब्जेक्टिव इसी 30 ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, चूंकि त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस अलग अलग नहीं है, त्रिकोणमिति का ही पार्ट है, ठीक है। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दो फॉर्मूला यहाँ पर पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और एक क्या पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा, चाहे यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकल जाएगा, कौन वाला, ऊपर वाले से। ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मान क्या बचेगा सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कुछ नहीं इनटू है गुना है, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा माइनस में, तो बचेगा क्या सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मान साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों का स्क्वायर है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा गुना साइन थीटा और इसका पूरा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, तो किसी भी चीज़ को उसके व्युत्क्रम से गुना करेंगे। जैसे मान लो 10 है, 10 को उसके व्युत्क्रम मतलब 1/10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से साइन को कॉसेक से गुना करेंगे तो ये भी 1 आएगा। साइन का क्या होता है फॉर्मूला, P/H लंब बट्टा कर्ण। इसी तरीके से कॉसेक का क्या हो जाएगा, सीक उसका उल्टा H/P हो जाता है, ठीक है। तो दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाता है, तो ये हो जाएगा अंदर वाला 1 और 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना प्यारा सा 1। और उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, कॉसेक 45 डिग्री कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या है।
अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि साइन जो है कॉसेक का व्युत्क्रम होता है और कॉसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। मतलब साइन का जो भी मान होगा कॉसेक के मान में उसका पलट जाएगा। तो अगर आपको साइन के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू याद है, मतलब साइन का सभी एंगल का वैल्यू याद है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो बाकी किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन से ही सारा का सारा हो जाता है। तो देखिए अगर कॉसेक 45 डिग्री, अगर आपको साइन 45 डिग्री का मान पता है तो कॉसेक 45 का भी मान उसका जस्ट उल्टा होगा। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसको पलटेंगे तो सीधा हो जाएगा √2। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे भाई उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यदि थीटा बराबर 45 डिग्री दे दिया तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा ये पूछता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारा टाइप बन सकता है। थीटा का मान कुछ भी दे दे, 60 डिग्री भी दे दे, 90 डिग्री भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा क्वेश्चन आराम से। देखिएगा tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और प्लस 1/ क्या है? sin स्क्वायर थीटा है। ठीक है, आप इसको चाहो तो cos स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? 1/cosec थीटा, और cosec थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा की जगह पर cosec थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख ही लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा है तो सीधे चलिए tan स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा और प्लस 1/, साइन स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए अभी कॉसेक में चेंज नहीं करेंगे इसको। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री है, मतलब साइन 45 का स्क्वायर। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ और 1 में 1/2 हो जाएगा। ये 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये भाग में था तो इसको गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 1 भाग में है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, गुना करने पर पलट जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आता है आंसर? अपना प्यारा सा आंसर आता है 3, जो कि ऑप्शन अपना मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। और उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। sin π/4 माइनस cos π/4 इसका वैल्यू बताना है। पाई का मान क्या होता है? तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई का मान अगर 180 डिग्री है तो π/4 हो या फिर π/3 हो या फिर π/6 हो, सबका मान आप बता सकते हैं। 180 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। तो sin 45 हो जाएगा ये, और sin 45 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? cos 45 डिग्री। और sin 45 का जो मान होता है cos 45 का भी सेम होता है, 1/√2 1/√2 दोनों का मान होता है। ये भी 1/√2 और ये भी 1/√2। 1/√2 में से 1/√2 घटेंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे भाइयों देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और जो भी क्वेश्चन है सभी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और रिपीट किए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि जैसे 1 साल पहले पूछा, फिर 2 साल गैप करके तीसरे साल पूछा, ऐसे करके बीच में गैप करके पूछते रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, सभी नेक्स्ट 2024 ईयर जो भी एग्जाम आने वाले हैं बिहार बोर्ड का, पूछने जाने की पूरी संभावना है, पूरा चांस है। तो चलिए प्यारे भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में कहते हैं कि यदि 3 थीटा का मान है 180 डिग्री तो cos थीटा का मान बताना है। cos थीटा, cos में एंगल कौन सा है? थीटा है। अगर 3 थीटा का मान अगर हमको पता है तो थीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा। 3 थीटा यदि 180 डिग्री है, 3 थीटा यदि 180 डिग्री है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बट्टा 3 हो जाएगा। 3 से कट जाएंगे कितने से? 60 से, मतलब थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो अब cos थीटा की जगह पर 60 डिग्री रख दो। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, जो कि sin 30 का मान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं और बोर्ड में पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, इससे हार्ड कुछ बन ही नहीं सकता है। तो 10th में त्रिकोणमिति का बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी सा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं 4, इसमें से क्या होगा? तो देखिएगा ये टर्म है, दोनों में 2 है, तो देखने से लग रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है। यदि 2 कॉमन लेते हैं तो बचता क्या है? तो एक में से बच जाता है sin स्क्वायर एक्स और दूसरा बच जाता है cos स्क्वायर एक्स। sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ही आता है। फॉर्मूला है ये, sin का स्क्वायर और cos का स्क्वायर दोनों का ये स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। लेकिन बाहर में 2 भी तो कॉमन लिए हुए हैं, तो ये कितना होगा? 2 गुना 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा इसका 2, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं समझ गए
गए होंगे। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक की मदद से बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा पन्ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रफ करेंगे छोटा सा किधर भी साइड में कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मन में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सीधे ऐसे सोचेंगे 2 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो आंसर तो 2 आना ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, tan 15, tan 20, tan 70 और tan 75 सभी को क्या करना है, आपस में गुना करना है। तो प्यारे भाइयों देखिए, इस तरीके के त्रिकोणमितीय अनुपात में इसका मान नहीं पढ़े हैं, tan 70 डिग्री का मान आप नहीं पढ़े हो कि वैल्यू कितना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप ध्यान देना कि कोई ऐसा अनुपात दो खोजना जिसको दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरा हो। तो देखिएगा यहाँ tan 20 डिग्री है और यहाँ tan 70 डिग्री है, दोनों के एंगल को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री पूरा हो रहा है। इस दोनों को हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 15 डिग्री है और यहाँ 75 डिग्री है, इस दोनों का योगफल कितना है, 90 है। 75 15 90 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, सो देखो एक फॉर्मूला पढ़े हो ना, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan को हम cot में चेंज कर सकते हैं किस तरीके से, तो tan 15 डिग्री है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 में से कितना घटाने पर 15 आ जाएगा, 90 में से 75 घटाने पर 15 आ जाएगा। तो tan 90 माइनस 75 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। tan 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो tan 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 90 में से 70 घटाएंगे तो फिर 20 आ जाएगा। तो ये तो वही चीज़ हो गया। अब tan 70 tan 75 को ऐसे ही लिख देंगे, tan 70 और tan 75 को हमने लिख दिया ऐसे ही, ये है डिग्री, ठीक है। अब देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा हो जाता है, ये cot हो जाएगा और थीटा की जगह पर है 75 डिग्री तो ये 75 हो जाएगा। ये भी tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह पर ये 70 डिग्री है तो ये हो जाएंगे 70 डिग्री, और आगे वाला जैसे है tan 70 और tan 75 तो ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है। 75 डिग्री 70 डिग्री, cot 75 डिग्री है और tan 75 डिग्री है। tan थीटा गुने cot थीटा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि tan cot का व्युत्क्रम है और cot tan का व्युत्क्रम है ना। तो यहाँ से tan और cot दोनों गुना हो गए, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ भी cot 70 और tan 70 दोनों गुना हो गए, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्यारा सा आंसर अपना कितना आएगा, 1 आएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो चलिए प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो हमको cos a का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे भाइयों यदि ये चीज़ दिया हुआ है, a और b में रिलेशन दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ से हमको a एंगल में निकालना है, a के रिस्पेक्ट में cos का मान ज्ञात करना है। तो क्या हम a का वैल्यू यहाँ से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। 90 डिग्री है, ये b उधर चला जाएगा तो b आ जाएगा। a का मान कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस b। हमको मान निकालना है cos a का, तो cos a बराबर क्या करेंगे, a की जगह पर हम 90 डिग्री माइनस b रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा ना। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin, और थीटा की जगह पर क्या है, तो ये थीटा की जगह पर है b, तो ये हो जाएगा sin b। सही आंसर अपना sin b हुआ, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूज करने वाला आंसर बहुत सारा दे देगा, लेकिन आपको इस ध्यान से सही से सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पे। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, दिया हुआ यदि sin थीटा बराबर है cos थीटा के तो थीटा का मान ज्ञात करें। इस तरीके के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि sin थीटा और cos थीटा दोनों का मान बराबर है। अब ध्यान दो sin में और cos में किसका मान बराबर होता था, तो sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता था और cos 45 का भी मान 1/√2 होता था। तो अगर sin थीटा और cos थीटा का मान अगर समान है तो एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। सीधा भी आप आंसर सीधे मार सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है। sin थीटा बराबर cos थीटा ये दिया हुआ है, तो साइन या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर लो या फिर कॉस को साइन में चेंज कर लो, लेकिन दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको साइन थीटा ही रहने देते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। अब देखो दोनों फंक्शन यहाँ से बराबर हो गया तो एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये वाला थीटा किसके बराबर होगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। ये थीटा इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बट्टे 2 हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद 45 डिग्री आंसर आएगा। इसको आप मौखिक भी सॉल्व कर सकते थे और पेपर पे भी सॉल्व कर सकते थे। तो प्यारे भाई उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का। त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है, त्रिकोणमिति हम जिस चीज़ के लिए पढ़ते हैं उसी का क्वेश्चन है। कहते हैं कि जब किसी खम्भे की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात, मतलब छाया की लंबाई बराबर है,
किसी खंभे की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। कोई खंभा होगा तो सीधा लंबवत खड़ा होगा जमीन के, इस तरीके से ये खंभा है। और मान लीजिए कि सूरज अगर इधर है तो परछाई किधर बनेगा, इधर बनेगा ना प्यारे भाई। तो जितना ये छाया मतलब इस खंभे की लंबाई है ना, उतना ही इसका छाया का भी लंबाई है। तो हमसे इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है सूर्य का, तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा। चूंकि ये आगे जाके मिलेगा ऐसे, तो सूर्य पे जाके मिलेगा, तो आदमी का नज़र यहाँ से लेकर सूरज तक है और इसके खंभे के शीर्ष तक है, ठीक है। तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे में। तो यहाँ से थीटा, ये दिया हुआ है कि खंभा अगर x है तो उसका परछाई भी x है। मान लिया हमने कि अगर खंभे की लंबाई x है, जितना भी मान सकते हैं आप, 100 मानो, 10 मानो, 50 मानो, 20 मानो, कुछ भी मानो, लेकिन जितना अगर खंभे का लंबाई है उतना ही परछाई का भी लंबाई होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है समकोण त्रिभुज में, और जो समकोण होता है जो 90 डिग्री का, उसके सामने वाला भुजा तो हमेशा कर्ण होता है। तो ये कर्ण रहा, तो ये तो फिक्स ही है, कर्ण तो कर्ण ही रहेगा हमेशा। लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। थीटा अगर ये है तो सामने वाला ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार में रिलेशन के लिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बेस्ट है, tan सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हम tan लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। लंब कितना है, x है, आधार भी x है, दोनों कैंसिल करके 1 आ रहा है, मतलब tan थीटा का मान 1 आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि उन्नयन कोण कितना है, मतलब थीटा का मान पूछ रहा है। तो इस 1 को हम क्या tan के पद में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 को हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना आपको सोचना पड़ेगा। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से tan और tan फंक्शन बराबर है तो एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो सीधी सी बात है, लंब और आधार बराबर कब होंगे, जब उन्नयन कोण 45 डिग्री का होगा। तो ये बात अब मौखिक रूप से याद रखना। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, जस्ट पिछले क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन सेम नहीं है, मतलब उसी के जैसा है। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात है 1:3। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है हमसे। फिगर बस जस्ट वैसा ही बनेगा, और इसका परछाई अगर इधर बन रहा है इसका मतलब सूर्य इधर है, सूर्य इधर है तो कोण कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर बनेगा एंगल, ठीक है। और उसकी छड़ का लंबाई, ये छड़ है और ये क्या है, उसका परछाई है, नीचे में जमीन पे बन रहा है, ठीक है। तो अनुपात दिया हुआ है, छड़ का लंबाई यदि 1 है तो परछाई कितना है, √3 है। तो छड़ का लंबाई यदि 1 है तो परछाई क्या है, √3 है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे लंब और आधार के बीच रिलेशन चाहिए तो हमको tan सबसे बेस्ट है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। अब tan में किसका मान होता है 1/√3, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। इस तरीके से 1/√3 को हम tan 30 डिग्री लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन सेम तो एंगल भी क्या होगा, सेम। तो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। पिछले क्वेश्चन को जब समझ लिए प्यारे तरीके से तो इस क्वेश्चन को भी समझ ही गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छे लग रहे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। बड़ा मेहनत करना पड़ता है वीडियो क्रिएट करने में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, जो कि जनरल कंपटीशन के भी एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं मैथ में। cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते cos 90 डिग्री तक जाएंगे। तो प्यारे भाइयों, cos 1 डिग्री का मान क्या होता है आपको नहीं पता, cos 2 डिग्री का मान क्या होता है ये भी नहीं पता, लेकिन अंत में ये cos 90 डिग्री है, इसका मान तो पता है ना। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और 0 से किसी भी संख्या में सब के वैल्यू में अगर गुना कर देते हैं तो 0 कर देगा पूरे मान को। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी समझ के चलिएगा एकदम से। बस बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट भी जाता है एग्जाम में तो फिर बाहर आके सोचोगे कि यार इतना हल्का क्वेश्चन था, छूट गया। तो प्यारे भाइयों, सभी क्वेश्चंस को देखना है, बड़े ही प्यारे तरीके से समझना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। कोई भी वीडियो आपका ना छूट जाए, कोई इंपॉर्टेंट, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने कुछ दोस्तों को भी शेयर कर देना है, ताकि दोस्तों को भी फायदा हो जाए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बनाना है, फिर जाके आंसर लाना है। 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, -1 sec स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, किसके बराबर है ये बताना है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा क्या है, 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। हम जहाँ ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ इस सभी क्वेश्चंस का टेस्ट लिए थे, वही टेस्ट सीरीज का जो भी क्वेश्चन है उसी सबको इस ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, इस सब पूरा गेस क्वेश्चन है। विद्यार्थी लोगों को भी हमने बता दिया है कि आप इस क्वेश्चन को बचा करके रखना, और एग्ज़ाम होगा बोर्ड 2024 का, उसमें हमको बताना कि कितना क्वेश्चन मैच किया है, ठीक है।
तो गारंटी देते हैं दोस्तों 100% मैच करना ही करना है। ठीक है, आप 30 क्वेश्चन को देख लीजिए, त्रिकोणमिति का एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल पूरे गारंटी के साथ कहते हैं। देखिए सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा है आपने, 1 पढ़ा है। एक और फॉर्मूला पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 पढ़े हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होने वाला है। ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया, सेक स्क्वायर ए के बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए और बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इस कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा कि नहीं, बिल्कुल। तो बचेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस, और कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन। तो सेक का व्युत्क्रम के लिए क्या करना होगा, इसका व्युत्क्रम कॉस होता है तो ये कॉस चला जाएगा नीचे में, कॉस स्क्वायर ए। सेक ए बराबर 1 बट्टा कॉस ए होता है कि नहीं, तो सेक ए को हम 1 बट्टा कॉस ए मतलब नीचे में कर दिए कॉस ए को, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए के बराबर क्या होता है, 1 बट्टा साइन ए। तो 1 बट्टा साइन ए अगर भाग में उसको गुना में ले जाएंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, टेन स्क्वायर ए। इसका सही आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को 2 से 3 लाइन में सॉल्व करके आंसर ले आएंगे। कोई भी बच्चे होंगे ऐसे जो कि ज़्यादा लाइन में सॉल्व करते होंगे, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कम दिमाग लगा के शॉर्टकट में क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर मिलता है, 1 मिनट टाइम देता है। चलिए प्यारे भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत सारे विद्यार्थी सोच में पड़ गए हो कि यार इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन का इस टाइप का क्वेश्चन रहे, रूट के अंदर में ऊपर वाला टर्म प्लस से और नीचे वाला टर्म माइनस से, बाकी सब चीज सेम रहेगा, चेन सिर्फ अलग अलग रहेगा। तो क्या करना है, हर परिमीकरण आंख बंद करके हर परिमीकरण करना है। देखो रूट अंडर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। अब हर परिमीकरण बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे, बहुत लोग समझ रहे होंगे, जो समझ रहे हैं उनको नहीं कहता हूं मैं, जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें कहते हैं। कैसे करना है इसको, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा कर दो, ऊपर नीचे दोनों गुना। 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर भी गुना कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे भी गुना कर दो। यदि नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा रहता तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना करते। ठीक है, चिन्ह बदल करके करेंगे। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा से गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे आया, मतलब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं। तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो ये रहेगा, और नीचे वाला को चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो रूट के अंदर से निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए यहाँ दोनों अलग अलग पद वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं सेपरेट। एक बार 1 से साइन थीटा में हम भाग दे देते हैं, और एक बार माइनस दे करके कॉस थीटा से साइन थीटा में भाग दे देते हैं। अब ये कैसे हुआ, तो देखेंगे यहाँ दोनों का एलसीएम लेकर के भिन्न का घटाव करेंगे तो फिर इतना ही आना है। तो इसके लिए टेंशन ज़्यादा नहीं लेना। 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा। अब देखो ये एक आंसर आ गया अपना, ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है करेक्ट आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मान क्या है इसका, 0 है, 1/2 है, -1/2 है, या फिर 1 है। कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पड़े ना, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं इसको। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यही कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया। 1 होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 होता है। तो यही वाला उधर गया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा निकल गया। अब इसको हम पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा और गुना कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। और साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। ऑप्शन अपना डी हो जाएगा करेक्ट, मतलब करेक्ट आंसर। तो चलिए प्यारे भाई उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हैं कि ये 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, कोई एंगल मान लो कि कोई एंगल ए वो है, थीटा ही मान लो इसको, ये थीटा दोनों सेम सेम है ना, तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा सीधा 1 होता है। यहाँ पर आप दोनों में सेम सेम एंगल लेकिन लो
कोई सा भी एंगल ले लो, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा 1 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें, एग्जाम में आए तो बिल्कुल एकदम करेक्ट तरीके से बना के आए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन रहा ये भी, जस्ट कॉट वाला एक क्वेश्चन बताए थे ना, उसी के जैसा है, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं आने वाला है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग ट्रिक है, अलग मेथड है। इसको tan 1 डिग्री है, इधर tan 89 डिग्री है, दोनों को जोड़ने पर कितना पूरा होगा, 90 डिग्री। मतलब इस दोनों को गुना करेंगे तो एक आना ही है। tan 1 को हम cot 89 लिख सकते हैं, cot 89 और tan 89 गुना होकर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से tan 2 डिग्री, और इससे पहले tan 88 डिग्री रहा होगा, क्योंकि बीच में डॉट 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 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के बढ़ते बढ़ते 89 तक गए हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर tan 2 डिग्री है तो इधर इससे पहले tan 88 डिग्री रहा होगा, ये दोनों गुना होकर 1 बचेगा। इसी तरीके से सभी को गुना करेंगे, गुना करते करते बीच में एगो tan 45 सिंगल बेचारा अकेला बच जाएगा, उसकी कोई जोड़ी नहीं होगी, कोई जोड़ा नहीं होगा। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो एक अपना प्यारा सा आंसर अकेला बच जाएगा सिंगल, उसका कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई यार नहीं, कोई प्रेमिका प्रेमी कोई नहीं। तो चलिए यही क्वेश्चन रहा अपना प्यारा सा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक 12 मीटर ऊंचा खंभा है जिसकी छाया 4√3 मीटर का है, तो हमको उन्नयन कोण बताना है। मान लो ये एक लंबा खंभा है, कितने मीटर का, 12 मीटर का, उसका छाया क्या है, छोटा है, 4√3 मीटर का। तो हमको उन्नयन कोण बताना है, मतलब ये वाला कोण बताना है, थीटा कितना है। तो लंब और आधार के बीच रिलेशन के लिए हम tan को सबसे बेस्ट मानते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब 12 आधार 4√3, ठीक है। 4 से 4 दिया 12 कटेगा, और इस 3 को हर परिमीकरण कर देते हैं, √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना। तो कितना आ जाएगा, 3√3, और बट्टा में आ जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा √3। मतलब tan थीटा का मान आ गया क्या, √3। और √3 tan में किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो फंक्शन दोनों अगर बराबर कर दिए हैं तो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इससे पहले भी जस्ट ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जिसमें हमने बताया कि अगर किसी खम्भे की लंबाई और उसकी छाया दोनों बराबर है तो उसका उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अगर इस तरीके से अलग अलग दे देता है तो आप सॉल्व करके आंसर निकालोगे, और जो भी आंसर होगा अपना प्यारा सा टिक करोगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाई देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि tan थीटा का मान 12/5 है तो हमें sin थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखो tan थीटा में होता क्या है, लंब और आधार होता है, लंब बट्टा आधार। और sin थीटा में क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। अगर tan थीटा का मान दिया हुआ है मतलब लंब आधार का रेशियो दिया हुआ है, लंब और आधार का अनुपात दिया हुआ है। sin थीटा निकालने के लिए हमको कर्ण का भी चाहिए जरूरत, ठीक है। तो यहाँ से दिया हुआ है tan थीटा, क्या दिया हुआ है, tan थीटा का मान 12/5, और tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, जिसको कह सकते हैं आप लंब बट्टा आधार, ठीक है, लंब बट्टा आधार। तो ये इसका ये मतलब नहीं हुआ कि लंब 12 है, इसका मतलब ये हुआ कि लंब यदि 12 है तो आधार 5 होगा। लंब 24 भी हो सकता है, अगर लंब यहाँ पे 24 होगा तो आधार कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये अनुपात दिया हुआ है, रेशियो हुआ इसका, ठीक है। अगर ये लंब आधा होता है तो आधार भी आधा हो जाएगा। लंब अगर 6 कर देंगे तो आधार कितना हो जाएगा, 2.5। तो ये चीज़ समझो, यहाँ पे सेम ये नहीं कर सकते हैं कि हम ये लंब 12 है, ठीक है। साइन थीटा निकालने के लिए हमको h का जरूरत पड़ेगा। h मतलब क्या होता है, कर्ण, कर्ण, कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है, √p² + b², मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जोड़ करके रूट लगा देंगे। तो रूट के अंदर में 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। मतलब रूट अंडर आ गया 169, और इसका मान होता है 13। 169 का वर्गमूल होता है 13। अब हमको साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। जो लोग हिंदी में जानते हैं और जो लोग इंग्लिश में जानते हैं उन लोगों के लिए P/H। P का मान कितना है, 12, H का मान कितना निकला, 13। तो अपना सही आंसर कौन सा हो गया, 12/13, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से 2 से 3 लाइन में आप लोगों को सॉल्व करके निकालना पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। साइन थीटा बराबर क्या है, फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर, देखो 1 + tan² थीटा। tan और साइन का रिलेशन पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े हैं। 1/cosec थीटा क्या होता है, साइन थीटा। हाँ, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, कॉसेक का व्युत्क्रम साइन होता है, उल्टा पलटी।
साइन का जो भी मान होगा कोसेक में पलट जाता है। तो साइन अगर है तो ये कोसेक में पलट गया, तो इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कैसे हुआ, तो साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना करते थे तो एक आता था ना फॉर्मूला में, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा एक होता था। तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो कोसेक थीटा है गुना में, तो इधर चला जाएगा क्या, भाग में। फॉर्मूला है। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 है तो हमें थीटा का मान बताना है। इस तरीके से अगर दिया हुआ है √3 सेक थीटा बराबर 2 है तो यहाँ से हम सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं ना, 2/√3 होगा कि नहीं होगा। अब सेक में 2/√3 किसका मान होता है। अब चलो इसको हम बताने का कैसे निकालेंगे सो बताते हैं। सेक का व्युत्क्रम कॉस होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है कॉस। तो सेक में अगर सेक का व्युत्क्रम होता है कॉस, इसका व्युत्क्रम को उल्टा करो तो √3/2 होगा ना। कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो अगर साइन 60 का मान है √3/2 तो कॉस 30 का मान होगा √3/2। कॉस 30 का मान √3/2 है तो सेक में क्या होगा, पलट जाएगा। तो ये कितना का मान हो गया, सेक 30 डिग्री का। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, सेक 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाता है, 30 डिग्री। और सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। यदि दो न्यूनकोण ए और बी इस प्रकार से है कि साइन ए बराबर कॉस बी है तो हमें ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ है। फंक्शन अलग अलग है ना, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, दोनों में को बराबर लाने का कोशिश करो। इसको या तो कॉस में चेंज कर लो या फिर इसको साइन में चेंज कर लो। तो चलिए साइन में ही चेंज करेंगे। साइन ए बराबर कॉस बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन में चेंज करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस बी कॉस बी हो जाएगा। फंक्शन सेम तो एंगल भी बराबर होगा। तो ए बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से इस बी को इधर लाएंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं। बराबर कितना आया, 90 डिग्री। सही आंसर अपना कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे भाइयों। कहता है tan 45 और अनुपात में tan 60 डिग्री। tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री का अनुपात क्या होगा। तो सीधी सी करो ना, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। तो अनुपात तो निकल गया सीधे से 1:√3। तो इस तरह के क्वेश्चन से हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में बिहार बोर्ड में त्रिकोणमिति से बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा। अगर कुछ भी आता है तो पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। चलिए प्यारे भैया, आज का वीडियो उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि भगा करके नहीं देखे होंगे, पूरे कंप्लीट देखे होंगे। अगर पूरा कंप्लीट वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने नए दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करके बताना कि किस टाइप पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो रेडी किया जाए अब। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एकदम एंजॉय कीजिए।